यशोदा पुकारने वसुदेव पुकारने लगे कि हे मां, हमारी रक्षा कब होगी, कब रक्षा करोगे, कब आओगे। तब प्रभु उनकी करुण आंसू का प्रकट होते हैं कि कहा कि हे वसुदेव जी, हे माता देवकी, आप चिंता न करें, समय निकट आ गया है। तो बोले मैं आऊंगा और सभी लीलाएं होंगी। प्रभु ने मनोरथ सिद्ध का संकल्प का आशीर्वाद दे दिया। तो वे कब आओगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने लीला करी, उसी रूप में प्रकट हो गए। माता यशोदा कहने लगी, देवी कहने लगी कि ऐसे आओगे, संसार क्या कहेगा कि बालक ऐसे बालक रूप धारण करो, कीजिए शिशु लीला। शिशु का रूप धारण करो जैसे बालक होता है, रोदन जाना, तब जब जानेगा तो बालक रूप में आओ, ताकि हमें पता चले और आप इसी रूप में आओगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। देवी वसुदेव की अनुग्रह पर, आग्रह पर, प्रार्थना पर, वंदना पर प्रभु नीचे और आरंभ कर दी। तो बाल रूप में आए। तब प्रभु की योग माया बल से ही योग माया ने सूप को लाया, सूप में प्रभु को लिटाया, बाल रूप को लिटाया और हाथ से पांव से अपनी बेड़ी खुल गई। कारागृह के जितने भी दूत आदि थे सब सो गए, कारागृह के पट खुल गए, ताले खुल गए और प्रभु को लेकर वसुदेव जी अपने सिर पर चल पड़े। मध्य रात्रि का समय था, रोहिणी नक्षत्र। उस काली अंधियारी रात चुपचाप चल पड़े। आज ऐसी नक्षत्र किसी को पता ही नहीं चला। जब मथुरा से पूरी बाहर आ गए, यमुना के निकट आ गए तो यमुना तूफान मारने लगा। यमुना अपने इतने ऊर्ध्व गति पर थी कि आज प्रलय आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि यमुना बार बार अन्य नदियों से कहती कि और जब ये लीला हुई, वसुदेव जी पहुंचे और यमुना ने सबको निमंत्रण दे दिया। और जब वसुदेव जी यमुना में चरण धरने लगे, वसुदेव जी ने देखा आपको अलग ही काम है। और इतने में प्रभु ने अपने सूट से पैर नीचे कर दिए ताकि यमुना चरणों का स्पर्श करके दासी की हाजिरी लगाकर सब नदियों को ये बदलाव सफल हो जाए। फिर जैसे चरण स्पर्श किए, यमुना ने अपना प्रभाव यथारूप में ले लिया और बीच से बाहर दे दिया ताकि वसुदेव जी उस पार चले जाए। बोले वसुदेव भगवान आदि की, यमुना मैया की। वसुदेव जी गए। नंद बाबा के यहाँ नंद की अवस्था बनी हुई थी और रात्रि के समय में वसुदेव जी को जाकर उस जूती का गृह में अपने बालक को लेकर और उस बालिका को लेकर तो साक्षात शक्ति भक्ति को अम्बा जगदम्बा को लेकर चले आए। अब इधर जो है वसुदेव जी ये लीला अपने अब उधर नंद बाबा के यहाँ जब यशोदा मैया का गर्भ चल रहा था तो तभी से भैया घर के घर बेटियों को बुला लिया था। भैया चढ़ेगा लेट फोन करेगा, बहनें आदि सब आ गए। अब भाई छुट्टी का घर में तो बहन बेटी आदि रह सकती, घर की बड़ी आदि रह सकती। अब हमारा समय पूरा हो गया, पूरा हुआ। अब जो नंद बाबा की बहन थी, इधर नंद बाबा बाहर अपना भजन कर रहे थे। जो संत आए थे, संत लेकर गए थे नंद बाबा को कि हे नंद बाबा, तुम्हारे यहाँ उत्सव होगा, तुम यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। उस दिन से नंद बाबा ने सोचा कि इस बुढ़ापे में क्या उत्सव होगा, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। जब संतों ने आशीर्वाद दिया, संतों ने संकेत दिया, उसी दिन से नंद बाबा ने अनुष्ठान बैठा दिया। पंडित बुलाए और पंडित क्या जप रहे थे? पंडित कोई मंत्र नहीं जप रहे थे महाराज। लाला है जाए, लाला है जाए, लाला है जाए। दूसरे
पंडित जी, एक लाला तो है ही जाए, एक लाला तो है ही जाए। तीसरे ने बड़ा आनंद है जाए, बड़ा आनंद है जाए, ये मंत्र चल रहे थे महाराज। बड़ा ही भोग प्रसाद चल रहा था, बड़ी पंडितों की सेवा सत्कार चल रही थी। पंडितों की सेवा में कोई कमी नहीं, कोई उनको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई स्नान करे, डुबकी लगाए, चुप पूरा नौछावर करके आनंद हुआ। तब जो है इधर रात्रि के समय में, अब जब कन्या का जन्म हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ ही था, आनंद बाबा की बहन देख कर आई थी कि लाली नहीं है, तो उतावलीपन मन का बोझ तेज बदल जाता है, सुध बुध नहीं रहती, क्योंकि एक तो इतनी आयु बीतने के बाद घर में आनंद आया, फिर ये दिखाई नहीं दे रहा कि लाला है कि लाला। बार बार देखती, मन में विश्वास नहीं। अब समय बीता, थोड़े पट खुले छोड़ दिए चली गई, अब वसुदेव जी आके अपना काम करके चले गए, लाली की जगह तो लाला है। और थोड़ी देर बाद फिर नंद बाबा की बहन का मन किया जरा देख के आओ, भाभी ठीक से तो है, लाली ठीक से तो है। अब जाकर कट खोले, अंदर गई और जाकर आवाज लगाई, अरे भाभी सो रही होगी, जग रही, भाभी तो नहीं है। फिर जाकर पल्ले में देखा, पास में देखा कि लाली को समान हो, तो लाली की जगह तो लाला लाला। अब आंखों को मले कि लाली है कि लाला समझ में नहीं यार, मुझे भ्रम हो गया ये लाली है कि लाला है का। अब वो चली गई, थोड़ा व्यवस्था ठीक करके बोली मैं थोड़ी देर बाद फिर आती, बाहर जाके अपना जो भी स्वास्थ्य ठीक करना था करके गई, फिर जाकर मन बनाकर पक्की आंख खोल कर